हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेशियो एंड इट्स प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। इसका प्रश्नावली 6.1 को हम लोग बनाएंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो, देखिए रेशियो क्या होता है। रेशियो हम लोग दो बिंदु से डिनोट करते हैं, यानी चिन्ह, इसका चिन्ह है ये, और इसको हम अंश बटे हर के रूप में भी लिखते हैं। रेशियो का मात्रक को समान करने के लिए दोनों की तरफ चाहे रेशियो के इस भाग में और दो बिंदु के इस भाग में बराबर होनी चाहिए। जैसे हम कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। देखिए, मात्रा को समान करने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। तो मात्रक को हम लोग बदलते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली 6.1 में हम लोग चलिए बनाते हैं। एक में देखिए 4 का 3 से, यानी 4 का 3 से, यानी 4/3। इसको हम लोग 4:3 भी लिखते हैं। आंसर 6 केजी का 2 केजी से, 6 केजी का 2 केजी से, यानी 2 तिया, इसको 1:3:1 भी लिख सकते हैं। आंसर यहाँ पर 1 घंटा का 30 मिनट से, देखिए यहाँ घंटा और मिनट दोनों अलग अलग है। मात्रा को पहले समान करते हैं रेशियो में, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 60/30 यानी 2/1। इसको हम 2:1 के रूप में भी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से, यहाँ पर भी मात्रा समान नहीं है, तो दोनों को पहले मात्रा समान करना होगा। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 2 मीटर बराबर होगा 200 सेंटीमीटर। जब मात्रा समान हो जाए तब हम लोग इसको भाग दे देंगे। 200 को 50 से भाग देंगे, 50 चौके 200 होता है, यानी 4:1 आंसर। उसके बाद यहाँ पर 10 रुपये का 100 पैसे से, यानी 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। तो 10 रुपये बराबर 1000 पैसे होंगे। तो 1000 पैसे बराबर 100 पैसे। इसको हम काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 10:1। आंसर 6 नंबर 50 मिनट का 2 घंटा से, देखिए 2 घंटा मतलब 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। उसके बाद 2 घंटा बराबर होगा 120 मिनट। तो 50 मिनट का 2 घंटे से, यानी 120 मिनट से, कितना 120 मिनट से, 1 0 से 1 0 खत्म, मिनट खत्म, यानी 5:12 आंसर। इसी प्रकार आगे 7, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा को हम बदल सकते हैं मिनट में, तो हो जाएगा आपका 60 मिनट।
प्लस 20 मिनट का बोला है, का 40 मिनट से, यानी 60 प्लस 20 मिला के हो गया 80 मिनट। 80 मिनट का 40 मिनट से मिनट मिनट खत्म, जीरो जीरो खत्म, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 का 2, 2 दूना, तो ये कट कुट के ये आपके 2:1 के रूप में आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से, यानी लड़के का संख्या, देखिए लड़के का संख्या यहाँ 45 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ लड़कियों की संख्या 35 दिया हुआ है। से, जब भी से बोले तो से को नीचे लिखा जाता है। यहाँ कटेगा 5×9 = 45, 5×7 = 35, यानी इसका अनुपात जो आएगा 9:7। यहाँ पर दूसरा में बोल रहा है लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से, यानी यहाँ पहले लड़की का संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लड़की का संख्या का किससे, लड़के के संख्या से। लड़की कितना है मेरा 45, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5×7 = 35, 5×9 = 45। यहाँ पर अनुपात जो आएगा आपका 7:9, ठीक है, इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब नीचे में देखिए लड़के लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। आप जानते हैं कुल विद्यार्थियां कितना है, निकाले तो नहीं है, पहले हम लोग कुल विद्यार्थी निकालेंगे। लड़के हैं 45 और लड़कियां हैं 35, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, ठीक है, तो ये मेरा टोटल हुआ, ये मेरे कुल विद्यार्थी कितना हुआ, कुल विद्यार्थी या कुल विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद बोल रहा है लड़के की संख्या यानी 45 का ऊपर हो गया और कुल विद्यार्थियों की संख्या से यानी 80 से। अब इसको काटेंगे, 5×9 = 45, 5×5 = 5, 36, 9:16, ये इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है ललिता का वर्तमान आयु का तनु की आयु से, यहाँ जहां तक का बोल रहा है यानी ये ऊपर का भाग होगा, अंश है और ये हर है। ललिता का वर्तमान आयु कितना है हमारे 12, कितना है 12। उसके बाद तनु की आयु से, तनु का आयु कितना दिया है वर्तमान आयु 8 वर्ष, यानी नीचे 8 आएगा, ये हर आया, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। इसको हम पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इसको काटने के बाद 3:2 इसका आंसर आएगा। उसके बाद तनु की वर्तमान आयु का ललिता की आयु से, यहाँ उल्टा कर दिया है, यहाँ तनु का वर्तमान आयु कितना था 8 वर्ष था, किसका किससे, ललिता की आयु से, ललिता का आयु कितना था 12 वर्ष था। तो इसमें काटेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी इसका अनुपात 2:3 आया। उसके बाद हम लोग 3 में बनाएंगे, 3 नंबर, ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु के योग से, दोनों का आयु पहले आप जानते हैं, ऊपर हम लोग जैसे देखें ललिता के वर्तमान आयु 12 वर्ष है
और तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। कितना है? ललिता का आयु 12 वर्ष है और तनु का आयु 8 वर्ष। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष। तो ललिता का वर्तमान आयु, ललिता का कितना है? 12 वर्ष है और दोनों का योग यानी टोटल यानी कुल जो 20 वर्ष है, इससे भाग दे देंगे। 2 छके 12, 2 दहा, 2 पंचे 2, तिया 6, यानी 3:5। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिनकी छाया 12 मीटर है। देखिए, यहाँ बिजली का खंभा 28 मीटर है। देखिए, ये बिजली का खंभा है जिसका ऊंचाई 28 मीटर दिया हुआ है और उसकी छाया जो है 16 मीटर है। इसी प्रकार यहाँ हम लोग पेड़ की जो ऊंचाई हमको निकालना है, ज्ञात करना है, और उसका जो छाया दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे ऊंचाई बराबर छाया। क्या होता है? ऊंचाई बराबर छाया। ऊंचाई जो है आपका, इसमें दिया हुआ है ऊंचाई 28 मीटर, 16 मीटर। ये खंबे का, बिजली का खंबे का ऊंचाई है। इसी का बराबर होगा पेड़ का ऊंचाई। नहीं पता है तो x मान लेंगे, माना x। उसके बाद इसका जो छाया है वो 12 मीटर दिया हुआ है। अब काटेंगे हम इसको तो 4 छके 16 और 6 सत्ते 28। उसके बाद इधर भी काट सकते हैं, बराबर के इस पार उस पार भी काट सकते हैं। 4 तिया 12, यानी x बराबर मेरा आ जाएगा 7 गुना 3। x जो है वो 7 तिया 21 मीटर है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तय करती है, तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? 10 लीटर 10 लीटर पेट्रोल में वो 100 किलोमीटर चलती है, तो 1 लीटर का मान निकालना पड़ेगा हमको। 100/10 करना होगा प्रति लीटर। तो 15 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? 15 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी करेगी? तो 100/10 गुना 15, यानी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यहाँ पर आ जाएगा 150 किलोमीटर। आंसर।